मॉडलिंग में आना कभी भी मेरा ड्रीम और पैशन रहा ही नहीं। और ये 360 डिग्री कब हुआ? ये 360 डिग्री रोटेट होने का प्रारंभ हुआ विन किया, जिसमें मुझे मिला मिसेस राजस्थान इंटरनेशनल 2024। यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज ये आपका पैशन रहा है, और जहाँ पैशन होता है वहाँ पे हम आगे हमेशा इंटरेस्टिंगली बढ़ते हैं। फिर हमारे लिए टाइम भी कोई लिमिट नहीं रहता जहाँ पे हमारा पैशन है। कि आपको भरोसा नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर अगर ट्रस्ट करे आपका लवपन कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो आप काम नहीं भी कर पाते हो वो आप कर जाते हो। आज ये है। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि थोड़ा मेडिटेशन और योगा सबको करना चाहिए, स्पेशली विमेन को। जितने खुश होते हो, जितना पॉजिटिव आप होते हो, आपकी जो ब्यूटी आपके फेस पर दिखती है। मैंने इस ब्यूटी पेजेंट को विन किया है और मेरे जैसी कितनी ही लड़कियों ने किया है। सो मायने बदले हैं स्मिता जी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता फगेरिया। चिक ब्यूटी वाइब्स की पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है, और आज की हमारी खास मेहमान है डॉक्टर नीलम त्यागी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज चिक ब्यूटी वाइब्स में आने का। आप एक सुपर मॉडल हैं, साथ ही में आप निम्स यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। बहुत से ब्यूटी पेजेंट्स भी आपने विन करे हैं। तो नीलम त्यागी जी, आप हमें बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में? अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करूं, जर्नी मैंने खुद नहीं सिलेक्ट की। इस जो मॉडलिंग की जो फील्ड है, मैंने इसे नहीं चुना, इस फील्ड ने मुझे चुना, क्योंकि डेस्टिनी ने डिसाइड किया कि नीलम त्यागी को एक एजुकेशन फील्ड में से एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में लाना है। ये उनका फैसला था, मेरा नहीं। क्योंकि मॉडलिंग में आना कभी भी मेरा ड्रीम और पैशन रहा ही नहीं। मेरा ड्रीम और पैशन मेरा एजुकेशन फील्ड था, लेकिन कहते हैं ना कि जब डेस्टिनी चाहती है और आपको किसी फील्ड में लाना, तो 360 डिग्री वो आपकी लाइफ को रोटेट कर देती है। तो स्मिता जी, डेस्टिनी ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री रोटेट किया। और ये 360 डिग्री कब हुआ? ये 360 डिग्री रोटेट होने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2019 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी, और मैं एक क्लब ऑर्गेनाइज करती थी उस टाइम पे, ड्रामा क्लब, जिसकी मैं हेड थी। तो जी स्टूडियो की तरफ से एक उनका प्रोजेक्ट था, उसके लिए उन्हें ऑडिशन चाहिए था। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में उस ऑडिशन के लिए आए थे। तो उस समय उन्हें बच्चों के ऑडिशंस नहीं पसंद आए, और कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक दरवाजा जिस पर नॉक होती है, और वही एक नॉक मेरे लिए हुआ, और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उनको जी स्टूडियो वालों को बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट पे हम आपके साथ वर्क कर सकते हैं, पर वो प्रोजेक्ट मेरे साथ वर्कआउट नहीं हुआ किसी रीज़न से। तो देन वो तो बात आई जाई हो गई, लेकिन 2020 और 2021 जो कि लॉकडाउन में निकल गया, तो आपकी तरह मेरी एक बहुत ही प्यारी क्लोज फ्रेंड थी। 2022 में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नीलम, आपको ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो 2023 जो मेरा फर्स्ट एक तरीका था अपने आप को इस मॉडलिंग फील्ड में एंटर करने का, वो था शिमर मिसेस राजस्थान। सो पहली बार मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मिसेस ग्लैमरस का टाइटल विन किया। उसके बाद 2024 में मिसेस राजस्थान का टाइटल विन किया, जिसमें मुझे मिला मिसेस राजस्थान इंटरनेशनल 2024। उसके बाद गंगौर क्वीन, महाराष्ट्रियन क्वीन, करवा चौथ क्वीन, ये टाइटल अचीव होते गए और शूट्स मिलते गए, और कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता गया। ये जर्नी में आप मेरे साथ रहे और हमने साथ में मिलकर ये जर्नी देखी है। तो इस तरीके से एक लड़की जो डॉक्टर नीलम त्यागी एजुकेशन फील्ड में थी, डेस्टिनी ने उसको मॉडलिंग फील्ड में स्थापित कर दिया, या उसको ये गोल्स अचीव कराए। सो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हो वैसा ना हो, और अगर भगवान आपके लिए कुछ प्लान करता है वो मोर बेटर होता है जैसा आप चाहते हो। तो मेरे लिए उन्होंने ये जर्नी प्लान करी और बहुत हैप्पीली ये जर्नी निकली है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई जर्नी। यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज ये आपका पैशन रहा है, और जहाँ पैशन होता है वहाँ पे हम आगे हमेशा इंटरेस्टिंगली बढ़ते हैं। फिर हमारे लिए टाइम भी कोई लिमिट नहीं रहता जहाँ पे हमारा पैशन है। साथ में आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हम अकेले तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा इस लाइफ में? मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में आने के लिए, उन्होंने ही मुझे भरोसा दिलाया
कि नीलम आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम भी ऐसा होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास एक बैकबोन होता है, एक वो ट्रस्ट होता है कि आपको भरोसा नहीं है लेकिन वो आपके ऊपर अगर ट्रस्ट करे, आपका लवपन कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो आप काम नहीं भी कर पाते हो वो आप कर जाते हो। सो मेरे साथ वही हुआ। इस फील्ड में मैंने बहुत कुछ अचीव किया बिकॉज ऑफ मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर कदम पर, घर, जॉब, फैमिली। तो अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट होता है, आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, तो आप हर काम को बहुत इजीली और स्मूथली कर पाते हो, क्योंकि आप मेंटली बहुत पीस में होते हो। और जब आप मेंटली पीस में होते हो तो फोकस अच्छा बन जाता है और आप वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। सो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड मेरे बैकबोन हैं इस जर्नी में। और अपने वर्क और फैमिली लाइफ भी बहुत खूबसूरती से मेंटेन करी हुई है, क्योंकि जब आप इतनी सक्सेसफुल मॉडल हैं और साथ ही आपकी एजुकेशनल फील्ड है और साथ में घर संभालना, तो यही एक ब्यूटी है एक वुमेन की जो भगवान ने हमको दी हुई है। वो आप बैलेंस करते हैं तो उसमें आपको क्या स्ट्रगल रहता है या क्या इजी रहता है? अगर स्मिता जी मैं बताऊं कि स्ट्रगल तो हर विमेन को रहता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि हम लोग घर भी होता है, हस्बैंड भी हैं, फैमिलीज भी हैं, सबको मैनेज करना होता है। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट है, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझे मैनेज किया। जब मैं बाहर शूट्स पे जाती हूँ तो वो मैनेज कर लेते हैं घर को, और अगर मुझे कॉलेज में जाना है तो मेरे कॉलेज के लोग भी सपोर्ट करते हैं मेरे शूट्स के लिए। और मैं शूट्स हमेशा ऐसे टाइम पर रखती हूँ जहाँ कॉलेज की छुट्टियाँ होती हैं या मुझे कॉलेज में कुछ काम नहीं होता है। सो वो बहुत इजी मैनेज हो जाता है अगर आपका सपोर्ट सिस्टम है। इतने बिजी शेड्यूल के होने के बाद भी आप अपना फिटनेस और ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखते हैं? कुछ टिप्स बताइएगा। बिल्कुल। अगर मैं फिटनेस के बारे में कहूँ तो ये जेनेटिक मुझे मिला है बाय गॉड ग्रेस, कि मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि मोटी होती नहीं हूँ। सो फिटनेस का राज ये है। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि थोड़ा मेडिटेशन और योगा सबको करना चाहिए, स्पेशली विमेन को, चाहे वो वर्किंग है चाहे हाउसवाइफ है। मेरे लिए ब्यूटी के मायने आपके इंटरनल थॉट्स, आपके माइंडसेट है, आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर आप जितने खुश होते हो, जितना पॉजिटिव आप होते हो, आपकी जो ब्यूटी आपके फेस पर दिखती है। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, जब ये आपकी सोच होती है तो डेफिनेटली आप विन करते हैं। सो ब्यूटी इज नॉट फॉर योर आउटर, ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अंदर से कैसे हैं। इनर ब्यूटी बहुत आपका अंदर का करेज, जो कॉन्फिडेंस है। बहुत सही, खूब बात कही आपने। साथ ही में कुछ जो मिथ्स है वो भी आजकल जो है बैकफुट पे आ गए हैं, जैसे कि इश्यूज होते हैं, जैसे हमारी हाइट को लेके इशू हो गया या हमारा बॉडी शेम हो गया कि भी एक्सेल साइज है या प्लस साइज की जो मॉडल्स हैं वो भी अब आने लगे आगे हैं। तो इस फील्ड में ये सब मिथ्स भी अब हटने लग गए, ये बैकफुट पे आ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी यही सोचती थी, इस मिथ के साथ मैं बहुत साल जी हूँ कि ब्यूटी पेजेंट में मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी हाइट कम है। ये सब लोग बताते हैं कि नहीं, लंबी हाइट की लड़कियां ही इस पेजेंट में आ सकती हैं या इस फैशन में आ सकती हैं। ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप नहीं जा सकते बिकॉज आपकी हाइट कम है। और ये बॉडी शेमिंग आपके साथ नहीं, सबके साथ होती है जिनकी हाइट कम होती है या जो साइज में थोड़ी एक्सेल होती है। लेकिन जब आप इस फील्ड में आते हो तब आपको पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं है ऐसा। आपकी हाइट कम है, आप आइए, आपका साइज प्लस है, आप आइए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूटी के मायने बदल चुके हैं। अब समाज पुराने जमाने की सोच विचारधाराओं के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके लिए हर साइज, हर उम्र, हर रंग के लोगों को वेलकम किया जा रहा है। क्योंकि अब आप मुझे देख लीजिए, मेरी हाइट 5'1" है, लेकिन फिर भी मैं इस ब्यूटी पेजेंट को विन किया है और मेरे जैसे कितनी ही लड़कियों ने किया है। सो मायने बदले हैं स्मिता जी, और आप भी इसी फील्ड से बिलोंग करती हैं तो आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि मायने बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। बस आपको कैमरे के उस साइड से हमारी जगह पर आना है तो आप भी समझ पाओगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पैमाने तो बदल ही चुके हैं। और आपने ये बात सही कही कि अब जो एज है, जो एज इज जस्ट अ नंबर, वो रह गया है। जो बड़ी एज के भी हैं उनके भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं और वो भी विन करते हैं। इवन 60 इयर्स की लास्ट ईयर तो उन्होंने भी विन करा है, जो एक 60 इयर्स की मॉडल थी।
तो ये सब पैमाने भी चेंज हो चुके हैं. इट्स जस्ट दैट कि हम में कितना ज़्यादा अपनी विल पावर है आगे आने की, और आज हमें मौका भी मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप स्टेज पे आ सकते हो. आपकी बॉडी, आपका कलर कुछ नहीं करता, क्योंकि वो लोग आपका कॉन्फिडेंस देते हैं. हमने अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू ही ये सब अचीव किया है. आप भी जानते हैं कि रंग है, एक दिन के बाद ढलेगा. 4 दिन की चांदी, 4 दिन की चांदी है, एज फिर के साथ अंधेरी रंग भी रात. ढलता है. लेकिन जो आपका करेज है, आपने बोला जैसे करेज, मेरा कॉन्फिडेंस है, या कहीं भी आने के लिए आप इसी फील्ड की बात मत कीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए. जब तक आप में करेज नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और हर फील्ड आपको अगर आगे बढ़ना है तो खुद से प्यार करिए. डेफिनेटली आप वहाँ से यहाँ तक का सफर पार कर सकते हैं हमारी तरह. सेल्फ लव, बिल्कुल सही कहा. और ये सेल्फ लव ही है जो हमें आगे बढ़ाता है. अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है कि जहाँ पे अभी भी रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कहाँ पे वो लोग किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, या उनमें इतना टैलेंट होता है लेकिन फिर भी वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं. तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस हमारी सोशल मीडिया से जितना बढ़ रहा है उससे भी लोग आगे बढ़े हैं इन चीज़ों में. बिल्कुल, क्योंकि शिमर का जो ब्यूटी पेजेंट है मुझे इंस्टाग्राम से पता चला था. हाँ, सो डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया ने बूम आ रखा है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हर किसी के लिए हैं. अगर आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, हाउसवाइफ है जो बाहर नहीं जा सकती, मॉडलिंग नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. नॉट मॉडलिंग, नॉट आईटी सेक्टर या बैंक, वो घर से भी अचीव कर पा रही हैं, अर्निंग कर पा रही हैं. सो इजी हो गया है इस प्लेटफॉर्म को बस सही तरीके से यूज करने का, कि आप इसको कैसे यूज कर पा रहे हैं. डेफिनेटली सोशल मीडिया की जहाँ पे बात आई है तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स जो है, तो उसमें अगर हम ये देखें जो नेगेटिव चीज़ें हैं कि सारे टाइम हम सोशल मीडिया के आगे ही बैठे रहें या फिर हम उसमें इन्वॉल्व रहें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. जबकि वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, उसमें से हमें कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निकाल के लाके उन्हें यूज़ करना चाहिए. आई थिंक यही बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं स्मिता जी. तो अगर कोई चीज़ आपके साथ अच्छाइयाँ लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही. मेरा मानना है कि मैं पॉजिटिवली हर चीज़ को लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. वो आज फील नहीं हो रहा लेकिन बाद में पता चलता है. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया को अचीव करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए पॉजिटिवली आपको आगे, क्योंकि अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है. आज किसी भी फील्ड में जाओ, सोशल मीडिया की बूम ने ना सब जगह अपनी अर्निंग अपने हाथ फैला रखे हैं. आज हम भी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ मिले हुए हैं. सो डेफिनेटली ये वर्क करता है. एम्पावर तो बहुत हुए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुआ है सोशल मीडिया से, अवेयरनेस हुई है. और साथ में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी बहुत मायने रखती है. सो वो भी काफ़ी आई है. आई एग्री. फाइनेंशियल फ्रीडम आप किसी भी फील्ड में, जब विमेन के लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर उनको अपनी विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको फाइनेंशियल फ्री होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए नहीं कि आप समाज में दिखा सकें, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. क्योंकि अगर मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो मॉडलिंग इंडस्ट्री आपको नेम भी देती है, फेम भी देती है और अर्निंग भी देती है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके अकॉर्डिंग काम करती है. अगर हमें संडे को काम करना, हम संडे को कर पाते हैं, लेकिन और इंडस्ट्री में हमें 9 to 5 वर्क करना ही है डेफिनेटली. लेकिन मॉडलिंग में शूट्स में हम अपने टर्म एंड कंडीशन पे इजीली वर्क कर पाते हैं. सो बहुत इजी है ये वर्क करना और मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करना. तो आपको ये जो फील्ड जो आपको लग बाय चांस मिला है और जो भगवान ने आपके लिए रखा है, तो आप खुद भी आगे कह के ये कहना चाहती हैं लोगों को कि इस फील्ड में आने में बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली फ्री भी रहेंगे, आप इसमें आगे भी बढ़ेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा. एंड देन आप टर्म्स और कंडीशंस पे आप इसमें काम कर सकते हैं, अपने टर्म एंड कंडीशन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे. सो फाइनली आप ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्मिता जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आप अगर आप में करेज है किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, मैं सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ. क्योंकि आफ्टर मैरिज हम लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ों को ना दबा देती हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए. लेकिन आज बहुत इजी हो गया है, आप घर में रहकर भी, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू या अपनी वीडियोस के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को दुनिया तक पहुँचा सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो. और अगर मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात, जो हम मॉडलिंग में काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब
सिनेरियो चेंज हो चुका है, माहौल बदल रहा है हम फीमेल्स के लिए। बहुत सेफली मैं इसमें काम कर पाती हूँ। अगर मुझे डे में काम करना है, नाइट में काम करना है, क्योंकि ये हमारी टर्म एंड कंडीशन पे काम करता है, हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि इजी है, नेम मिलता है, फेम मिलता है और आपको अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका ड्रीम है इस फील्ड में आना आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली यू विल कम। बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ, स्मिता जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सपने की कोई बंदिश नहीं है। सपने देखकर आंखें नहीं खोली जाती हैं, सपनों को आंखों से पूरा भी किया जाता है, खुली आंखों से। और मैंने तो खुली आंखों से सपने पूरे किए हैं। सो डेफिनेटली आपका कोई भी ड्रीम है, अपने लव वन का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि सपोर्ट के साथ जब आप काम करते हैं तो मेंटली पीस में ना आप फोकस हो पाते हैं अपने काम के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम त्यागी जी, हमें इतनी सारी इंसाइटफुल चीज़ें दिखाने के लिए। और साथ में मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो आपने लोगों को मैसेज दिया है कि अपने ड्रीम्स देखो, उनको फुलफिल करो, उनको फुलफिल करने के लिए एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। जो आपने लिया, एक्शन लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो ड्रीम देख के उनको लेके हम आगे बढ़ के तो हम कुछ किसी न किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसे कि आज आप इस मुकाम पे पहुंची हैं और आज मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आपका पॉडकास्ट ले रही हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच, आपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग आगे बढ़कर फीमेल्स के थॉट्स व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट सफल हो और बहुत सारे लोग आएँ और दुनिया को आपके माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिले, लोग अचीव कर पाएँ, आपकी चीज़ों से प्रेरणा लें, मेरी स्टोरी से, या आने वाले जितने भी मेहमान हैं उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सोचते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को नई राहें मिलने वाली है। लेट्स ग्रो टुगेदर with this podcast series Chick Beauty Vibes. So here Dr. Smita signing off. Thank you so much.